हेलो गाइस, वेलकम टू शुभम क्लासेज। मैं पीयूष सर आज आप लोग को आपका थर्ड लेसन द गंगा के बारे में बात करने वाला हूँ। द गंगा देख रहे हैं, नाम तो बहुत ही फेमस है। जैसा नाम है आप इसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर के बारे में जानोगे। बहुत ही सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इस चैप्टर को आप भूलिएगा मत, बहुत मन से अपने माइंड में कैप्चर करिएगा। तो बात करते हैं, चलिए द गंगा जिसके राइटर हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इनके बारे में कहेंगे सर आप बताइए, तो मैं तो जानता हूं कि आप जानते हो, फिर भी मैं आपको बता दूं। जैसा कि आप देख रहे हो लिखा भी है कि अबाउट द आथर के बारे में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ही वॉज द ट्रू बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया। वे आधुनिक भारत के सच्चे निर्माता थे। ही वॉज ऑल्सो अ वेल नोन राइटर। वो एक अच्छे लेखक के रूप में भी जाने जाते थे। हिज फेमस बुक्स आर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी इनकी फेमस पुस्तकें हैं। ही वॉज अ मैन ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट। वो क्या थे? अंतर्राष्ट्रीय लेखों के क्या थे? व्यक्ति थे। तो आप ये जान लो कि इन्हें आप क्या बोलते हो? ही वॉज ऑल्सो नोन एज चाचा नेहरू। इनका बर्थ आप जानते हो कि आप सभी लोग आने वाले 14 नवंबर को आप बाल दिवस के रूप में इनके जन्म दिवस को मनाया जाता है। ये बच्चों को बहुत प्यार है। और इनके आप देखिए कि 9th में भी और लेटर टू चिल्ड्रेन ऑफ इंडिया था। 10th में आपका द गंगा है। 11th में डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया है। तो यूनियन डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात किया 11th के चैप्टर में। तो इन्होंने पूरी तरह से हर जगह हर एक लेसन में इनके चैप्टर देखने को हमें मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं इस लेसन के बारे में। तो गंगा में इन्होंने बताया है कि अपने बचपन से लेकर वो गंगा के प्रति कितने समर्पित है, और ये गंगा नदी जो है भारत की संस्कृति और भारत की अस्मिता के साथ किस प्रकार जुड़ी है, और कैसे ये हमारे लिए पवित्र बन गई है, और इसकी ये कहाँ से चलती है और कहाँ पर इसका क्या होता है, ये पूरी तरह से मिल जाती है। सब चीज़ों को वर्णन करते हुए मेन रूप से इन्होंने अपने एक प्रकार का इनका टेस्टामेंट है, एक विल लेटर है, एक इच्छा पत्र है। इन्होंने इसमें क्या कहा है कि मरने के बाद मेरे अस्थियों को किस प्रकार निपटाना है, उसका थोड़ा भाग गंगा में विसर्जित करना है, बड़े भाग को उन खेतों में डाल देना है जहां पर भारतीय किसान कठिन मेहनत करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने मरने के बाद भी अपनी इच्छा जताई कि उनका एक एक अंश भारत के लिए काम आ सके। ऐसे थे हमारे प्यारे चाचा नेहरू जी। तो चलिए अब इस चैप्टर को पढ़ते हैं और जानते हैं कि उन्होंने हमारे लिए और अपनी इच्छा पत्र को मरने के बाद उन्होंने क्या चीजें वर्णन किया है अपने आप करने के लिए हम भारत देशवासियों से। तो चलिए हम इसके बारे में अब बात करते हैं। आई हैव रिसीव्ड, रिसीव मतलब प्राप्त करना, मैंने प्राप्त किया है। सो मच, इतना अधिक, लव, प्रेम एंड अफेक्शन और स्नेह फ्रॉम द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों से मैंने इतना ज्यादा भारतीय लोगों से प्रेम और स्नेह प्राप्त कर लिया है, दैट की नथिंग, कुछ भी नहीं, दैट आई टू डू कैन रिपे, चुका सकता हूँ, इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन, एक छोटा सा भी भाग, फ्रैक्शन मीन्स भाग, रिपे मीन्स चुकाना, ऑफ इट, इसका, किसका? लव एंड अफेक्शन का। कह रहे हैं कि मैं आई हैव रिसीव सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल, मैंने भारतीय लोगों का इतना ज़्यादा प्रेम और स्नेह प्राप्त कर लिया है कि मैं उनका एक छोटा सी भी भाग चुका नहीं सकता हूँ। एंड इंडीड, और सच में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट, और सच में चुकाया नहीं जा सकता, आप सो प्रेसियस अ थिंग एज अफेक्शन, और सच में स्नेह जैसी मूल्यवान वस्तु को चुकाया नहीं जा सकता। मेनी हैव बीन एडमायर, बहुत से लोगों की प्रशंसा की गई है। सम हैव बीन रिवर्ड, कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया है। बहुत लोग को प्रशंसा किया गया, कुछ लोग को सम्मानित किया गया है। बट द अफेक्शन, लेकिन स्नेह ऑफ ऑल क्लासेस, सभी वर्गों का, ऑफ इंडियन पीपल, भारतीय लोगों के, लेकिन भारतीय लोगों के हर एक वर्ग का स्नेह हैज कम टू मी, मुझको इन सच एबंडेंट मेजर, इतना अधिक मात्रा में मिल गया। एबंडेंट मतलब अत्यधिक मात्रा,
लेकिन भारतीय लोगों के हर एक वर्गों का स्नेह मुझको इतना ज़्यादा मिल गया है दैट कि आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय इट, कि मैं इसे पाकर भाव विभोर हो गया। ओवरवेल्म भाव विभोर होना, अभिभूत होना, खुशी से भर जाना कि मैं इस चीज को पाकर, मैं ऐसे स्नेह को पाकर भाव विभोर हो गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस, मैं तो केवल व्यक्त कर सकता हूँ द होप, यही आशा, दैट कि इन द रिमेनिंग ईयर्स, बचे हुए वर्षों में, आई मे लिव, जब तक मैं जीवित रहूँ, अर्थात अपने जीवन के बचे हुए वर्षों में, आई शैल नॉट बी अनवर्दी, मैं अयोग्य न हूँ, ऑफ माई पीपल, अपने लोगों के, एंड दियर अफेक्शन, और उनके स्नेह के। टू माई अननंबरेबल कॉमरेड्स, असंख्य कॉमरेड्स, साथी एंड कलीज और सहकर्मियों के, मैं अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों का, कॉमरेड मतलब साथी, कलीज मतलब क्या, सहकर्मी, साथ काम करने वाले, तो मैं अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों के लिए आई ओ एंड डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं उनके ये एहसानों का, उनकी कृतज्ञताओं का बहुत ज़्यादा ही ऋणी हूँ। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर साझेदार, हम साझेदार रहे हैं इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, अंडरटेकिंग मतलब कार्य, हम बड़े बड़े कार्यों में साझेदार रहे हैं, एंड हैव शेयर्ड और बांटा है द ट्रिम्फ एंड सारो, सुख और दुख को, और विच इनविटेबली, जो अनिवार्य रूप से, इनविटेबली मतलब अनिवार्य रूप से, एकम्पनी देम, उनके साथ जुड़े थे। हम बड़े बड़े कार्यों में साझेदार रहे हैं और उनके साथ जुड़े हर एक सुख दुख को हमने मिलकर बांटा है। अब कह रहे हैं, देखो इच्छा की बात अब जाहिर करने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि व्हेन आई डाई, जब मैं मरूं, तो आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, तो मेरे शरीर का, क्रीमेटेड मतलब जलाना, दाह संस्कार, दाह करना, तो मेरे शरीर को जला दिया जाए, मेरे शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए। इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेश में मरूं तो माई बॉडी, मेरे शरीर को शुड बी क्रीमेटेड देयर, वहीं पर दाह संस्कार कर दिया जाए। यदि भारत में मरता हूं तो भी दाह संस्कार हो, विदेश में मरूं तो भी दाह संस्कार हो, ये ऐसा आपके चाचा नेहरू कह रहे हैं। एंड माई एसेज, और मेरी जो राख है, ऐसे मतलब राख, अस्थियां जो हैं, सेंड टू इलाहाबाद, मेरी राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दिस एसेज, और मेरे इन भस्म का, मेरे इन राख का मुट्ठी भर भाग, शुड बी थ्रोन, फेंका जाना, विसर्जित कर दिया जाना चाहिए, इन द गंगा, गंगा में, जो मेरी अस्थियों का जो मुट्ठी भर भाग होगा, मेरी राख का जो मुट्ठी भर भाग होगा, वो गंगा में विसर्जित होना चाहिए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और उनका जो मेजर मतलब बड़ा, अत्यधिक, जो उनका बड़ा हिस्सा होगा, मेजर का माइनर होता है अपोजिट, तो उनका जो बड़ा हिस्सा है डिस्पोज मतलब निपटाया जाना चाहिए, इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, निम्नलिखित तरीके से, इंडिकेटेड मतलब नीचे लिखे गए तरीके से, यानी अभी बड़े हिस्से को उन्होंने नीचे दिया है, क्या करना है आगे हम पढ़ेंगे। नो पार्ट ऑफ दिस, ऐसे इन अस्थियों का कोई भी हिस्सा नहीं, शुड बी रिटेन, रखा जाना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, इन अस्थियों का कोई भी हिस्सा, एक भी हिस्सा ना रखा जाना चाहिए, ना सुरक्षित होना चाहिए। माई डिजायर, मेरी इच्छा है कि टू हैव, फिर उन्होंने सेकेंड पार्ट में कहा कि माई डिजायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेज, मेरे अस्थियों का एक मुट्ठी भर भाग, थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, इलाहाबाद की गंगा में विसर्जित कर दिया जाए। हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस में महत्व, इसमें कोई धार्मिक महत्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू हूं तो इसलिए कह रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा कोई इसमें धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार एज, जहां तक आई एम काउंसलर, मैं, मेरी बात है, जहां तक मेरा संबंध है, जहां तक मेरी बात है, इसमें मेरा कोई धार्मिक महत्व नहीं है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, और इस मामले में सेंटिमेंट मतलब भावना, कोई भी धार्मिक भावना भी नहीं है। ये नहीं कि मैं हिंदुओं के लिए कुछ करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं तो पूरे देशवासियों के लिए। आई हैव बीन अटैच टू द गंगा एंड द यमुना रिवर, मैं गंगा और यमुना नदियों से जुड़ा हुआ हूं, इन इलाहाबाद में, ईवर सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही मैं गंगा और यमुना नदियों से अपने बचपन से ही क्या हूं, जुड़ा हुआ हूं, चूंकि उनका जन्म स्थान ही क्या है, इलाहाबाद, प्रयागराज जो आज है। एज जैसे आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, पहले तो उन्होंने कहा कि आई हैव बीन अटैच टू द गंगा एंड द यमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड, मैं गंगा और यमुना नदियों, इलाहाबाद की गंगा और यमुना नदियों से अपने बचपन से जुड़ा हूँ। एज जैसे जैसे आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, ये लगाव भी बढ़ता गया। आई हैव वॉच्ड, मैंने तो देखा है,
दियर वेरिंग, वेरिंग मतलब चेंजिंग, बदलते हुए, मूड मतलब भावों को, मैंने बदलते भावों को देखा है। एज द सीजन मतलब वीदर, मौसम, जैसे जैसे मौसम चेंज बदले हैं, मैंने मौसम बदलने के साथ साथ मैंने गंगा के बदलते भावों को क्या किया है, देखा है। आप जहां पे रहोगे उसके बारे में तो आप कुछ जानोगे, जाहिर सी बात है। एंड हैव ऑफेन और प्राय थॉट सोचा है ऑफ द हिस्ट्री, किन चीजों के बारे में, इतिहास के बारे में, मीथ मतलब पौराणिक कथाओं के बारे में, ट्रेडिशन और परंपराओं के बारे में, सॉन्ग गीतों के बारे में, हिस्टोरी उन कहानियों के बारे में, दैट हैव बिकम अटैच जो जुड़ी हुई हैं, टू देम उनसे, थ्रू द लॉन्ग एज युगों से, जो उनके साथ युगों से जुड़ी हुई हैं, एंड बिकम पार्ट ऑफ दियर फ्लोइंग वाटर, और उनके बहते पानियों का एक हिस्सा बन गई हैं। तो ये कह रहे हैं कि आई हैव वॉच दियर वेरिंग मूड्स एज द सीजन चेंज, मैंने मौसम बदलने के साथ साथ गंगा के बदलते भाव को देखा है। एंड ऑफन थॉट ऑफ हिस्ट्री एंड मीथ एंड ट्रेडिशन एंड सॉन्ग एंड द स्टोरी, और मैंने प्राय उन इतिहास, उन पौराणिक कथा, परंपरा, गीतों और कहानियों पर विचार किया है। दैट हैव बिकम अटैच टू देम थ्रू द लॉन्ग, जो युगों युगों से उनके साथ जुड़ी हुई हैं और उनके बहते पानियों का एक हिस्सा बन गई हैं। मैं बार बार ये सोचता हूँ उनके लिए। द गंगा, थर्ड पार्ट की बात करते हैं अब। द गंगा स्पेशली, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते, कंप्रिहेंशन में भी ये क्वेश्चन से भी बहुत जाते हैं इसमें। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा मुख्य रूप से भारत की नदी। पूछता क्यों बुलाया है जवाहरलाल नेहरू ने गंगा को भारत की नदी, तो बिलव्ड ऑफ हर पीपल, अपने भारतीय, बिलव्ड मतलब प्रेयसी, प्रेमिका है, यानी बहुत प्रिय है, राउंड भी जिसके चारों ओर, इंटरवाइंड मतलब जुड़ी हुई है, गुथी हुई है। गंगा भारत की मुख्य नदी है और अपने प्रजा की प्रिय है, जिसके चारों ओर हर रेशियल मेमोरीज, उसकी जातिगत यादें, हर होप्स एंड फिर उसकी आशाएं और डर, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रिम्प, उसके विजय के गीत, एंड हर विक्ट्रीज एंड हर, और उसकी जीत और हार गुथी गई हैं। और गंगा के चारों ओर जातिगत यादें, आशा, डर, विजय के गीत और जीत हार, सब कुछ जुड़ा गया है, सब कुछ गुथा गया है। सी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, वो भारत के एज लॉन्ग कल्चर, प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक रही है। कौन है, पूछता है गंगा भारत के लिए क्या रही है, क्या है, किस चीज की प्रतीक है, तो आप आंसर में लिखोगे कि वो क्या है, एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। गंगा वह कौन, गंगा भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक रही है। एवर चेंजिंग, हमेशा बदलते हुए, एवर फ्लोइंग, हमेशा बहते हुए, एंड एट एवर द सेम गंगा, फिर भी ये गंगा तो वही गंगा ही होती है। हमेशा इसका रूप बदलता है, हमेशा ये बहती रहती है, फिर भी गंगा तो गंगा होती है। सी रिमाइंड्स मी, वो मुझे याद दिलाते, रिमाइंड मतलब याद दिलाना, ऑफ द स्नो कवर्ड पिक्स, ये भी पूछता है को किसकी याद दिलाती है, तो आप ध्यान देना, वो यहाँ पर मी की जगह यहाँ गंगा हो जाए, यहाँ गंगा, सी की जगह गंगा है, मी की जगह जवाहरलाल नेहरू, तो सी रिमाइंड्स मी, वो मुझे याद दिलाती है ऑफ द स्नो कवर्ड पिक्स, बर्फ से ढके पिक्स मतलब चोटियों को, एंड द डीप वैलीज, और गहरी घाटियों की, ऑफ द हिमालय, हिमालय की, वह मुझे बर्फ से ढके, हिमालय के बर्फ से ढके चोटियों और गहरी घाटियों की याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिससे मैंने बहुत ज़्यादा प्रेम किया, किनसे, उन गहरे घाटियों और उन ऊंचे चोटियों से, बर्फ से ढके, एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स, और यह मुझे उन समृद्ध और विशाल समतल मैदानों की याद दिलाती है, वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन, जहाँ पर मेरे जीवन और कर्म को ढाला गया है, जहाँ पर मैं पल बढ़कर क्या हूँ, बड़ा हुआ हूँ, यह मुझे उन विशाल समतल मैदानों की याद दिलाती है जहाँ पर मेरे जीवन और कार्य को ढाला गया, निखारा गया है। बात करते हैं फोर्थ नंबर की, स्माइलिंग एंड डांसिंग, मुस्कुराती एंड डांसिंग, नाचती हुई, इन द मून मॉर्निंग सनलाइट, सुबह के धूप में मुस्कुराती और नाचती हुई, कौन, गंगा, एंड डार्क एंड ग्लूमी, अंधकारमय हो जाती एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, और रहस्य से भर जाती, कब, जैसे द इवनिंग शैडो फॉल, जैसे ही शाम ढलती है। सुबह के धूप की मुस्कुराती और नाचती हुई गंगा शाम ढलते ही अंधकारमय हो जाती है और फूल ऑफ मिस्ट्री, और रहस्य से भर जाती, मिस्ट्री मतलब सीक्रेट,
अ नैरो एक संकुचित एंड स्लो धीमी एंड ग्रेसफुल मतलब शोभावान स्टीम धारा दिखती है इन विंटर शीत ऋतु में। यह शीत ऋतु में एकदम सिकुड़ी हुई एकदम पतली और धीमी और एक शोभावान धारा दिखती है। एंड वास्ट रोरिंग थिंग और विशाल गरजती वस्तु की तरह ड्यूरिंग द मानसून वर्षा ऋतु में एक विशाल गरजती हुई वस्तु की तरह ब्रॉड बोसम्ड चौड़ी छाती कर लेती है ऑलमोस्ट एज अ सी लगभग सागर जैसी विथ समथिंग ऑफ सीज पावर टू डिस्ट्रॉय कुछ समुद्र की विनाशक शक्ति को पा लेती है। और वर्षा ऋतु में एक गरजती हुई गंगा क्या करती है सागर जैसी अपना विस्तार कर लेती है समुद्र की तरह विनाशक शक्ति का रूप धारण कर लेती है। जब बाढ़ आते हैं तो क्या करती है पूरा तहस नहस कर देती है, अपने दूर दूर तक के गांव तक भी क्या होते हैं साफ हो जाते हैं। द गंगा हैज बीन टू मी अ सिंबल गंगा मेरे लिए रही है सिंबल एक प्रतीक एंड मेमोरी एक स्मृति यानी याद ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया भारत के अतीत की। यह गंगा मेरे लिए भारत के अतीत की स्मृति और एक याद रही है एक स्मृति रही है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट वर्तमान से बहती हुई दौड़ती हुई अर्थ यहाँ पर बहती हुई या वर्तमान से ये बहती हुई गंगा एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर ओशन मतलब समुद्र और भविष्य के महासागर में प्रवेश कर जाएगी। और वर्तमान से बहती हुई गंगा आगे चलकर भविष्य के महासागर में प्रवेश कर जाए अर्थात ये आज कल भी थी आज भी और कल भी ये गंगा रहेगी। जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये गंगा हमारे इस पृथ्वी लोक पे अवश्य रहेगी। कहना है किनका हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। अब आपका लास्ट पैराग्राफ तो अब बात करते हैं आपके किस चीज की बारे में। एंड दाउ और यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड चूंकि मैंने त्याग दिया मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन पुरानी अत्यधिक पुरानी परंपराओं को एंड कस्टम मतलब रीति रिवाजों को एंड और एनेक्सियस और मैं चिंतित हूँ चूंकि मैंने काफ़ी पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों को त्याग दिया फिर भी मुझे ये बात का एहसास है दैट कि इंडिया शुड भारत को रीड हर सेल्फ रीड ऑफ मतलब छुटकारा पर भारत को मुक्ति पा लेना चाहिए। ऑल सिकल मतलब बेड़ियों से भारत को उन सभी बेड़ियों से आज़ाद हो जाना चाहिए दैट बाइंड एंड कॉन्स्ट्रेंट जो उसे बाइंड मतलब बांधती हैं कॉन्स्ट्रेंट मतलब कैद करती हैं हर उसे एंड डिवाइड और बांटती हैं हर पीपल उसके लोगों को। देखो हर भारत के लिए हर लगाया गया क्योंकि भारत को ही माता बुलाते हैं और किसी देश को नहीं हम नहीं कह सकते अमेरिका माता जापान माता चीन माता तो ये इनको इस तरह लिया गया है। तो मुझे इस बात की चिंता है कि भारत को उन सभी बेड़ियों से आज़ाद हो जाना चाहिए जो उसे बांधती हैं कॉन्स्ट्रेन उसे क्या करती हैं कैद करती हैं डिवाइड हर पीपल उसके लोगों को बांटती हैं सुप्रेस वास्ट नंबर ऑफ और उनका अत्यधिक मात्रा में उनका दमन अर्थात सुप्रेस विनाश करती हैं एंड प्रिवेंट मतलब रोकती हैं द फ्री डेवलपमेंट स्वतंत्र विकास को ऑफ द बॉडी शरीर के एंड द स्पिरिट और आत्मा के और जो उसके शरीर और आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती हैं। दाउ चूंकि आई सीक ऑल दिस चूंकि मैंने इन सभी बेड़ियों को खोज लिया एट फिर भी आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ लेकिन फिर भी मैं अपने आप को अलग नहीं करना चाहता हूँ फ्रॉम द पास्ट कंप्लीटली पूरी तरह से अतीत से। चूंकि मैंने उन बेड़ियों को खोज लिया लेकिन फिर भी मैं अपने आप को अतीत से अलग करना नहीं चाहता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस मुझे अपने उस महान विरासत पे गर्व है दैट हैज बीन जो हमारी रही है एंड इज आवर्स और हमारी है मुझे उस महान विरासत पे गर्व है। एंड आई एम अनकॉन्शियस मुझे तो बस इसी बात का एहसास दैट कि लाइक ऑफ और हम सबकी तरह आई एम अ लिंक इन द अनब्रोकन चेन मैं भी उसी अटूट जंजीर का एक हिस्सा हूँ एक कड़ी हूँ विच गोज बैक जो ले जाती द डॉन ऑफ हिस्ट्री प्रातः काल की तरफ इन द इमेमोरियल पास्ट अपने भारत के अविस्मरणीय इतिहास के। मुझे इस बात का एहसास है कि मैं भी हम सबकी तरह उसी अटूट जंजीर का एक हिस्सा हूं जो मुझे भारत के अविस्मरणीय इतिहास के प्रातः काल की ओर ले जाती है। दैट चेन उस जंजीर को आई वुड नॉट ब्रेक मैं नहीं तोड़ूंगा फॉर क्योंकि आई ट्रिजर इट मैं इसे बहुमूल्य समझता हूं एंड सीक और खोजता हूं इंस्पिरेशन प्रेरणा फ्रॉम इट इससे और इससे मुझे प्रेरणाएं मिलती हैं एंड और एज अ विटनेस ऑफ डिजायर और इच्छाओं को गवाह मानते हुए आप माइंड अपनी इच्छाओं को गवाह मानते हुए अपनी इच्छाओं को साक्षी मानते हुए एंड एज माई लास्ट होमेज और अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस भारत के सांस्कृतिक विरासत की। देखिए जब कसम खाते हो तो गीता पे हाथ जब रख के कोर्ट में होता है वैसी बात है
तो कह रहे हैं कि अपनी इच्छाओं को साक्षी मानते हुए और भारत के महान सांस्कृतिक विरासत को अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यही निवेदन कर रहा हूं दैट की एंड फुल ऑफ माई एसेज, मेरे अस्थियों का एक मुट्ठी भर भाग बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, इलाहाबाद की गंगा में विसर्जित कर दिया जाए, और टू बी कैरिड द ग्रेट ओशन, जो उसे उस महासागर में लेकर चली जाए, दैट वॉसेज इंडिया शोर, जो भारत की समुद्री किनारों को धोती हैं। यह थी इनकी पहली इच्छा। अब बड़े हिस्से का क्या होगा, द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेज का इंडिकेटेड मैनर बिलो, निम्नलिखित तरीके से आ गया लास्ट पॉइंट में, द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेज, मेरे अस्थियों का जो बड़ा हिस्सा है, शुड हाउ एवर बी डिस्पोज, निपटाया जाना चाहिए, आप अदरवाइज अन्य तरीके से, मेरी अस्थियों का एक बड़ा हिस्सा अन्य तरीके से निपटाया जाना चाहिए। आई वॉन्ट दिस टू बी कैरिड हाई अप इनटू द एयर, मैं चाहता हूं कि कैरिड ले जाया जाए हाई अप, ऊंचाई पर, इनटू द एयर, हवा में, मैं चाहता हूं कि इन अस्थियों को हवा में ऊपर ले जाया जाए, एन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज के द्वारा मेरे इन बड़े भाग को हवा में लेकर जाया जाए, एंड स्कैटर मतलब बिखेर दिया जाए, फ्रॉम द, उस ऊंचाई से, ओवर द फील्ड, उन खेतों के ऊपर, और मेरे इस राख के बड़े हिस्से को उन खेतों के ऊपर बिखेर दिया जाए, वेयर, जहां पर द पिजॉन्स ऑफ इंडिया, जहां पर भारतीय किसान टॉयल मतलब वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करते हैं, जहां पर भारतीय किसान कठिन परिश्रम करते हैं, पिजॉन मतलब फार्मर, जहां पर भारतीय किसान कठिन परिश्रम करते हैं, सो दैट, ताकि दे माइट मिंगल मतलब मिक्स, जहां पर वे मिल जाएं विद द डस्ट, धूल एंड सॉइल, और मिट्टी के साथ ऑफ इंडिया, भारत के, जहां पर जब वो खेतों में गिरे तो ये अस्थियां क्या हो, ये राख क्या हो, भारत की धूल और मिट्टी के साथ मिल जाए, एंड बिकम इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब अभिन्न पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन जाए। आई हैव रिटेन, अब देखो इन्होंने भारत के अपने शरीर को पूरी तरह से मरने के बाद ही भारत के लिए सौंप दिया। आई हैव रिटेन दिस विल एंड टेस्टामेंट, मैंने इस इच्छा पत्र और वसीयत को लिखा है इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, ऑन द 21st डे मतलब 21 जून को, इन द ईयर 1954 को, कह रहे कि मैंने अपने इस इच्छा पत्र और वसीयत को 21 जून 1954 को नई दिल्ली में बैठकर लिखा है। तो ये रहा आपके भारतवासियों के लिए हमारे प्यारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का वो टेस्टामेंट, एक वसीयत। तो अब उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो इस चैप्टर को आप पूरी तरह अच्छे से रिवाइज कर लोगे, और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आने वाला हूँ और कंप्रीहेंशन के साथ। तो आप वीडियो को देखना ना भूलें, और जो भी बच्चे हमारे सोहम क्लासेस के चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्द से जल्द हमारे सोहम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो उम्मीद करता हूं कि यदि आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए मैं पीयूष आर्या आप लोगों से विदा लेता हूं। गुड बाय।